प्रधानमंत्री जो हैं सबसे पहला भाषण उन्होंने दिया है अब संसद में, और उसमें जो है जिक्र इस बात का कर दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है मुसलमानों को गटर की तरह ट्रीट करना चाहती है, या वो गटर में पड़े रहें, ये अच्छा है। प्रधानमंत्री ने जो कहा है, उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो एक इंटरव्यू पुराना देखा है, उसमें जो एक मंत्री ने कांग्रेस के शाहबानों के वक्त जो एक जुमला कहा है, उसको उन्होंने कोट करके याद दिलाया है। वो मेरे इंटरव्यू से लिया गया है। नरसिम्हा राव जी ने मुझसे कहा कि तुम बहुत जिद्दी हो। बोले हम समाज सुधारक नहीं हैं, हम राजनीति में, हम राजनीतिक दल हैं। अगर एक सेक्शन, अगर ये लोग, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया, अगर ये लोग गटर में या गड्ढे में पड़े रहना चाहते हैं तो तुम रिजाइन क्यों कर रहे हो? आप ये देखिए, हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां मेनका गांधी ने ये कहा कि मुसलमान मुझे वोट नहीं देते, मैं उनका काम नहीं करूंगी। हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहते आप यमन में जीना चाहती हैं? उन्होंने कहा आप सीरिया में जीना चाहती हैं? मेरा सवाल हाँ, बताइए। उन्होंने वायनाड के लिए कहा कि राहुल गांधी वहां चुनाव इसलिए लड़ने गए हैं क्योंकि वहां पर उनको मालूम है कि हिंदू उन्हें वोट नहीं करेगा। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान बीजेपी की तरफ से नहीं है। तो आप ये बताइए कि ऐसे अब मैं जवाब दूं? जहां की पूरी पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम एक पिलर पर बेस्ड हो, वहां आप एक तरह की एक रिजिड लीगल सेक्युलरिज्म में ऐसा लगता है कि फंस गए। चलिए ठीक है, आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर जुमे को मस्जिदों में बम फेंके जाते हैं? मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। आपने जुमला ये नहीं कहा, मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। जी नहीं, आपने जुमला कहा हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। इस तरह के हिंदुस्तान? जी नहीं, आपने जो जुमला कहा है वो कहा है हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं? आप सीरिया में रहना चाहती हैं? आप यमन में रहना चाहती हैं? आप कौन से मुल्क में रहना चाहती हैं जहां लोगों के इंटरेस्ट जो हैं, उनके हुकूक महफूज हैं? आप जिस मुल्क में रह रही हैं वो मुल्क वो है जहां देवबंद वालों को इसकी इजाजत है। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है। देवबंद क्या बताता है, जिहाद का मकसद क्या है? और मुझे कोई एतराज नहीं है, कुल 4% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 4% वो हैं जिनका मस्जिद के मिंबरों पे कब्जा है, वहां से ये तकरीरें करते हैं। लेकिन आखिरी बात पहले बात सुन लीजिए, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कब हुआ था हिंदुस्तान में? मेरी बात ये भी तो मुझे बता दीजिए भाई, मेरे पहले इसको तो सुन लीजिए। शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। ये देवबंद में, और इस किताब को बच्चा जब आता है तो वो यूं करके आंखों पे लगाता है, चूंकि उसको कहते हैं ये अल्लाह का कानून है। ये नहीं कहते कि ये देवबंद वालों की राय है। मैं हूं कुरान का तालिब इल्म। कुरान मुझे बताता है अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार मत ठहराओ। जो लोग भुला देते हैं तारीख को अपनी, उन लोगों का जोग्राफिया भी बाकी नहीं। तो आपको दो गलतपन अच्छा लगता है, और एक आदमी जो भी उसका व्यू है वो सफाई से रख रहा है। पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ पूरे मुल्क में। पिछले 4-5 साल में हरियाणा में एक कम्युनिटी है, मैं नाम भी नहीं लूंगा, बहुत डोमिनेंट कम्युनिटी, उन्होंने बड़ा एजिटेशन चलाया रिजर्वेशन का, और आखिर होते होते क्या हुआ, बाकी सारी वो मुसलमान नहीं, सारी कम्युनिटियां उनके खिलाफ हो गई। नतीजा क्या हुआ, इस इलेक्शन में क्या हुआ, बगैर किसी के कहे हुए उस कम्युनिटी के लीडरों से आप बात कर लीजिए, वो क्या कहते हैं भाई हम तो अलग थलग पड़ गए, हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं रह गया कि हम बीजेपी को वोट दें ताकि कम से कम दूसरी कम्युनिटियां हमें कबूल तो कर लें। ये अकेले जिसे आप माइनॉरिटी कह रही हैं उसके खिलाफ नहीं है। जो कोई भी अपनी 1.5 ईंट की दीवार खड़ी करने की कोशिश करेगा, आज मुल्क में वो माहौल बन गया है कि अलगाववाद की बात जो कोई भी करेगा, चाहे वो इस मजहब का हो उस मजहब का हो, सारे लोग इकट्ठे होकर उसके खिलाफ हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, भारत में मुस्लिम समुदाय का भविष्य क्या है? भारत में मुस्लिम समुदाय का भविष्य, ये सवाल अपने आप में, जो हिंदुस्तान का भविष्य है वो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का भविष्य, उसमें मुसलमान भी शामिल। और उनकी पहचान कोई मायने नहीं रखती? क्या पहचान? उनकी पहचान से जुड़ी जो दुश्वारियां हैं। पहचान मैं कह रही हूं, मैं बताता हूं आपको। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि मैं 3 तलाक देकर अपनी बीवी को घर के बाहर निकाल सकता हूं। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि एक बीवी के लिए मेरे पास साधन नहीं है, मैं 4 बीवियों का हक है। जिस तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि भारत धीरे धीरे
एक सेक्युलर डेमोक्रेसी से एक हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपने कभी एतराज किया उन मुल्कों पे जहां पे इस्लामी हुकूमत है? हम सिर्फ अपने लिए जीना चाहते। इस मुल्क में सबसे छोटी माइनॉरिटी पारसी हैं, उनका तो एक मेंबर भी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, उन्हें तो फिक्र नहीं है। और मुझे खूब याद आ रहा है, आपने सिर्फ अपनी फेसबुक पे मैं होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह डाल दिया था। आपके खिलाफ जो कुछ लिखा है लोगों ने, मुझे खूब अच्छी तरह याद है, मैंने वो सारे कमेंट पढ़े। ये इंटॉलरेंस कहाँ से आई है और इस इंटॉलरेंस की रिएक्शन क्या होगी? नहीं, मैंने आपसे कहा मुझे कंजर्वेटिज्म से इनकार नहीं है कि सभी समुदायों में है, लेकिन मुझे फिक्र इस बात की हम है। अटैक करेंगे दूसरे की नहीं, खुदगर्दी लेकिन पे, मुझे हम अपनी बुराई की तरफ नजर डालने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये बड़ा आसान काम है कि हम उंगलियां, खुदा के वास्ते एक उंगली जब आप दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी अपनी तरफ होती हैं।